मोहन और कैलाश दो पुराने दोस्त थे। दोनों ही रोज बस स्टैंड के आसपास घूमकर मिट्टी के बर्तन बेचा करते थे। कोई बड़ा काम नहीं था, बस इतना कमा लेते कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उस दिन वे दोनों बहुत थक गए थे। आज तो ठीक ठाक कमाई हुई है कैलाश, तेरा कैसा रहा? मेरा भी ठीक ठाक ही था। सोच रहा हूँ आज कुछ मीठा लेकर जाऊं घर। चल अब बातें मत कर, कहीं वो आखिरी बस छूट न जाए। शाम ढल गई थी और रात गहराती जा रही थी। दोनों बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगे। बस स्टैंड पर आज हलचल कुछ कम थी। एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। बस एक बूढ़ा आदमी और उसके पास छोटी बच्ची बैठे हुए थे। तभी सामने से बस आती हुई दिखाई दी। मोहन, ऐसा कर तू इस बस में चला जा। मेरा कुछ काम है बाजार में, मैं बाद में आ जाऊंगा। कैलाश की बात सुनकर उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन वो जल्दी से बस में चढ़ गया। बस में उसने देखा केवल 4-5 लोग ही बैठे थे। वो चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गया। दिन भर की थकान इतनी थी कि उसे कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। बस रवाना हुई। कुछ देर बाद बस अचानक झटके के साथ रुकी, जिससे मोहन की आंख खुल गई। आंख खुलते ही वो चौंक गया। देखा तो बस में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो डरते हुए ड्राइवर से बोला, अरे भैया, बाकी सब लोग कहाँ गए? अभी तो 4-5 लोग बैठे थे। ड्राइवर बिना पीछे मुड़े एक ठंडी आवाज में बोला, वो सब तो पिछले स्टैंड पर ही उतर गए था जब आप सो रहे थे। बस वापस से रवाना हुई। मोहन डरता हुआ सो गया। कुछ देर बाद मोहन को नींद महसूस हुआ, जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखे हुए है। वो डर कर उठा तो देखा वो बूढ़ा आदमी जो उस बस स्टैंड पर था वो उसके पास खड़ा था। मोहन उसे देखकर सक पका गया और सहमी आवाज में बोला, बाबा, आप इस बस में कब चढ़े? वो बूढ़ा कुछ नहीं बोला और चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया। मोहन को बस में एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। पता नहीं आज कैसी बस में बैठ गया हूँ। अजीब अजीब चीजें हो रही है। अब बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। बस मध्यम गति से चलने लगी। अचानक मोहन को पीछे से लोगों के बोलने की आवाजें आईं। मोहन ने पीछे देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। पीछे की सारी सीटों पर लोग बैठे थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज? अभी तो वो बूढ़ा एक ही था, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? तभी बस एक सुनसान स्टैंड पर रुकी, जिसका नाम भी सही से नहीं दिख रहा था। मोहन जल्दी से उस स्टैंड पर उतर गया। उसे देखकर ड्राइवर बोला, अरे अरे साहब, आप यहाँ क्यों उतर गए? आपका स्टैंड तो आगे है ना? अरे जाओ बे, अगर इस बस में और बैठा तो मेरे स्टैंड का पता नहीं। जिंदगी के आखिरी स्टैंड पर जरूर पहुंच जाऊंगा। बस वहां से रवाना हो गई। मोहन डरते हुए जंगल के रास्ते से पैदल घर की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद मोहन घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। पता नहीं कैलाश का क्या हाल होगा। उसे बस मिली होगी या नहीं। कल सुबह उठते ही उससे बात करूंगा। अभी सो जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो सो गया। सुबह वो उठा तो देखा कैलाश के 10 मिस्ड कॉल आ रखे थे। अरे बाप रे, कैलाश के इतने सारे मिस्ड कॉल। कहीं वो कोई मुसीबत तो नहीं? उसे फोन करता हूँ। अरे मोहन, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम सुरक्षित हो। मैं तो डर ही गया था। आराम से भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? पूरी बात विस्तार से बताओ। पूरी बात बताता हूँ, तुम जल्दी से रामू की चाय टपरी पर आ जाओ। मोहन जल्दी से रामू की चाय टपरी पर चला गया। वहां पहले से कैलाश और कुछ और लोग बैठे थे। अब बता कैलाश, क्या बात हो गई जो तू इतना परेशान है? पहले ये बता, तू उस बस से गांव गया था ना? हाँ, तो उसमें क्या हुआ? गया था मैं उस बस से। बड़ी बेकार बस थी भाई, यार मेरी तो हालत खराब हो गई। फिर तो जिंदा कैसे बच गया? कैलाश की ये बात सुनकर मोहन हैरान हो गया। मौत? ये क्या कह रहा है तू? सही से पूरी बात बता। कल तू जिस बस से गांव के लिए निकला था
वो बस गांव पहुंचने से पहले ही एक खाई में गिर गई और पता चला है कि उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। कैलाश की ये बात सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सहमी आवाज में बोला, इसका मतलब कि अगर मैं समय रहते उस बस से नहीं उतरता तो आज मैं भी मारा जाता। भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया। लेकिन तू गांव आने से पहले ही बस से उतरा क्यों? मोहन ने कैलाश को सारी बात बताई कि उसके साथ बस में क्या क्या हुआ। सारी बात बताने के बाद मोहन कुछ उदास हो गया। उदास क्यों हो रहा है? तुझे तो खुशी मनानी चाहिए कि तेरी जान बच गई। मेरी जान तो बच गई, लेकिन वो बूढ़ा और उसकी पोती का क्या हुआ होगा? वो बचे या नहीं पता नहीं यार। उस बच्ची को देखकर लगता है जैसे उसके साथ कुछ यादें जुड़ी हुई थी। कोई बात नहीं भाई, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसके साथ वही होता है। चल अब काम पर निकलते हैं, बहुत देर हो गई है। ऐसा कहकर दोनों अपने मिट्टी के खिलौने और बर्तन लेकर काम पर निकल जाते हैं। पूरे दिन मेहनत के बाद वापस से बस स्टैंड की तरफ रवाना होते हैं। भाई यार, इस बस स्टैंड को देखकर कल वाली बात याद आती है। तभी उन्होंने दूर से ही देखा कि दो लोग बस स्टैंड पर पहले से बैठे थे। ये लोग कौन हैं? तू जानता है क्या मोहन इन्हें? सही से दिख नहीं रहा, पास जाकर देखते हैं तब पता चले कौन है। ऐसा कहते हुए दोनों बस स्टैंड की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो स्टैंड पर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां वे दो लोग और कोई नहीं, वो बूढ़ा और उसकी पोती थे। पर एक नए अंदाज में उन दोनों के शरीर भूतिया थे, जिसमें से अंदर की हड्डियां साफ नजर आ रही थी। कैलाश, ये क्या है? भाग जल्दी यहाँ से। अरे हाँ रे मोहन, जल्दी भाग यहाँ से। ऐसा भयानक नजारा तो आज तक नहीं देखा। इतने में वो बूढ़ा बोला, रुको बेटा, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, डरो मत। बूढ़े आदमी की बात सुनकर कैलाश और मोहन रुक जाते हैं। बूढ़ा बोलता है, मेरा नाम मोहन दास है। मैं पास ही के गांव पालनपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ तुम लोग अपने मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचने आया करते हो। ये बात सुनकर मोहन और कैलाश थोड़े संकोच में पड़ जाते हैं। मोहन बोलता है, पर बाबा, आप इस हालत में, और ये हड्डियां। मोहन बेटा, दरअसल हमारी मौत तो 6 महीना पहले ही हो चुकी है। ये तो हमारी भटकती आत्माएं हैं। ये बात सुनकर मोहन और कैलाश के चेहरे नीले पड़ गए। क्या आत्मा? हाँ बेटा, दरअसल 6 महीना पहले मैं और मेरी पोती दीक्षा इसी बस से शहर की तरफ जा रहे थे, पर शहर पहुंचने से पहले ही बस खाई में गिर गई। उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसके बाद से ही वो बस भूतिया हो गई है। भूतिया? वो कैसे भला? उस दिन से ये भूतिया बस रोज इसी रास्ते से चलती है, और जैसे ही कोई जिंदा इंसान उसमें बैठता है, वो बस अपने आप खाई में जाकर गिर जाती है। ये बात सुनकर मोहन और कैलाश के शरीर ठंडे पड़ गए। मोहन कांपते हुए बोला, तो फिर आपने मुझे बस में डराया क्यों? मैंने तुम्हें जानबूझकर डराया, ताकि तुम डर कर उस बस से उतर जाओ और तुम्हारी जान बच जाए। लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। याद करो मोहन, एक बार तुम मेरे गांव आए थे मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचने। तब तुम्हारे खिलौने देखकर दीक्षा ने मुझसे जिद की वो खिलौने खरीद कर देनी थी, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। ये देखकर तुमने एक खिलौना मुफ्त में दीक्षा को दिया था। मोहन को सारी बात याद आ जाती है। वो बोलता है, हाँ बाबा, मुझे सब याद आ गया। अच्छा, तो ये वो बच्ची है। उस समय काफी छोटी थी, तो मैं पहचान नहीं पाया। अब तुम ही बताओ मोहन, तुम जैसे अच्छे व्यक्ति को मैं मरने कैसे दे सकता हूँ? बाबा की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो गहरी आवाज में बोला, आपका शुक्रिया बाबा। काश आप जीवित होते तो मैं आपके पैर छू पाता, पर कोई बात नहीं मोहन, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
और आज हमारी आत्मा को मुक्ति भी मिलेगी। ऐसा कहकर मोहनदास और दीप्ति हवा में कहीं गायब हो जाते हैं। मोहन और कैलाश भगवान को प्रणाम करते हैं और गांव की तरफ लौट जाते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी टून को सब्सक्राइब जरूर करें।